संसार में सदगुरु कबीर साहब सत्पुरुष हैं, परमात्मा हैं। औरों की बुद्धि और है, सबके अलग अलग विचार हैं, अपनी अपनी गहराई से अपने अपने ढंग से संसार में समझते हैं। पर जो मेरी समझ है, मैंने जो जाना है, मैंने जो समझा है और मैंने जो अनुभव किया है, वह यह है कि बंदी छोर कबीर साहब बंधन छुड़ाने वाले हैं। उनके सिवा इन संसार में कोई सदगुरु नहीं है, कोई बंधन छुड़ाने वाले नहीं हैं। चाहे अपने नाम के आगे जो भी जोड़ दें, सभी स्वतंत्र हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। ऋषि हैं, मनीषी हैं, महर्षि हैं, संत हैं, सभी हैं। पर सदगुरु एक, जगत में गुरु है। सदगुरु एक है और जगत में गुरु अनेक हैं। जिन्हें सदगुरु कबीर साहब की स्वाति मिल गई है, जिन्होंने कबीर साहब को परख लिया है, जान लिया है, वो कभी विचलित नहीं होते। मत संप्रदाय अलग अलग अपने अपने ढंग से विचारानुसार प्रचार प्रसार करते हैं। मत मन से होता है। मत का अर्थ है मन से। जहाँ मन है वहाँ अनेकों मत है। आपका मन कुछ और कह रहा है, आपका मन कुछ और कह रहा है। मत मतांतर का मतभेद चलता रहता है। तो कबीर साहब ने कहा है कि जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया, कह कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखे सोई तरिया। सभी आपस में प्रतिद्वंदिता को स्थान देते हैं। सभी इस संसार में अपने मत को लेकर अपने मत का दावा करते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि जो शब्द को लगता है वही का उसी का उद्धार होता है। अब रह गई शब्द की बात। शब्द भी अनेकों शब्द हैं इस संसार में। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्द से संसार बना, शब्द ही का प्रसार है, शब्द ही संसार में आदान प्रदान का कारण है। भाषाएं जितनी हैं शब्दों में ही हैं और शब्द से निकले हुए हैं। किंतु जो सार शब्द है वह अलौकिक है। सार शब्द गुरु विमुख अभागी साहब ने कहा है। सार शब्द के बिना संसार में प्राणी अभागा है। शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्दों में अंतर है। वह शब्द ध्यानी ध्यान करते हैं, जोगी जोग करते हैं, और ध्यान में ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान तो करने की वस्तु नहीं है, ध्यान तो हो जाता है। ध्यान जब हो जाता है तो कुछ करने की बात ही नहीं है।
लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर लो। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यानाभ्यास कर लो, ये चल सकता है। ध्यानाभ्यास कर लो, लेकिन ध्यान जब हो जाता है तो फिर करने की कोई बात नहीं है। एक बार अगर ध्यान लग जाता है तो फिर आपको वह छोड़ेगा ही नहीं। आप भले ही छोड़ दो पर वह नहीं छोड़ता। लेकिन पहले ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान लगने की बात, जब तक लगा नहीं है तब तक तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना अभ्यास का कुछ नहीं होता। तो संसार में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, छल बल कल से महाभारत में युद्ध कराया, पारिवारिक लोगों को मरवा करके चरण फिर छूने नहीं दिया। लोगों में भ्रांति है। अभी तो साहेब जी ने भी कहा कि उस बीच में द्रौपदी जब चीर के लिए दोनों हाथ उठा दी कि सारी हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारी। जब हार दी तो कृष्ण दौड़े आए। कृष्ण को के ऊपर ऋण था। जब सुदर्शन से कृष्ण ने शिशुपाल का सिर काट दिया तो उसमें द्रौपदी ने ही उसके उंगली में जब जख्म हो गया तो उंगली में पट्टी बांध करके उन्हें राहत दी थी। उसने कहा था कि इस ऋण को मैं पूरा करूंगा, और तब वो पूरा किए जब वो संपूर्ण समर्पण कर दिया। रुक्मिणी कह रही थी कि प्रभु आपकी याद कर रही है। कहा अभी पूरा याद कहाँ कर रही है, एक हाथ से साड़ी को पकड़ी है, दूसरे हाथ से पुकार रही है। पूर्ण समर्पण होगा तभी तो मैं जाऊंगा। जब दोनों हाथ उठा दिया तब कृष्ण दौड़े आए। इसमें कोई दूसरा पुट नहीं है। श्री कृष्ण में काल निरंजन खेल रहे थे। काल निरंजन की सत्ता श्री कृष्ण के साथ थी, दयालु साहेब की नहीं। कृष्ण ने युद्ध करवाया, मरवाया एक दूसरे को, और इसमें साहेब कभी नहीं शरीक हुए। साहेब कभी भी किसी प्राणी को दुख नहीं देना चाहते, कभी भी। इसलिए साहेब का ज्ञान अलग अलौकिक है। इनमें पछता ही नहीं, कहीं भी नहीं पछता किसी भी कीमत पर। ठीक है, इनकी दुनिया है, इनका संसार है, सृष्टि इन्हीं के हाथों है, काल भगवान के हाथ में, वो चला रहे हैं। हम लोग तो अमरलोक के वासी हैं। अमरलोक से फुसला कर लाया गया है। निरंजन ने सत्पुरुष की तपस्या की और तपस्या करके जीव आत्माओं को सम्मोहित किया। सत्पुरुष ने कहा कि मैं किसी को अपने से अलग नहीं होने देना चाहता हूँ। तब इसने तपस्या की थी, और वह जीव सम्मोहन के कारण वह जो है जीव में से कोई हिम्मत नहीं था कि कहूँ मैं कि मैं निरंजन के साथ जाऊं। एक ने कहा था बड़ी हिम्मत करके, तो उसे ही अगुआ बना दिया सत्पुरुष ने। निरंजन से कहा कि तुम जाओ अपने लोग को, मैं इन्हीं में सब जो जो चाहेंगे वो चले जाएंगे। तो निरंजन चले गए और इन्हीं आत्मा में जो है सारे
जीवात्मा को प्रयो दिया। और सत्पुरुष ने आज्ञा दिया था कि शब्द से सृष्टि होगी, सृष्टि शब्द से होगी। और यह कहा भी था, वह जो आदि शक्ति हुई वही हुई जो प्रथम काल के पास आए। उसने कहा भी था कि देखो आप भी सत्पुरुष के पुत्र हो, मैं भी पुत्र हूँ, तो जो है मैं आज्ञा है सत्पुरुष का कि शब्द से सृष्टि की जाएगी, सांकल्पिक सृष्टि होगी, संकल्प से, ना कि योनि सृष्टि होगी। लेकिन निरंजन नहीं माना, निरंजन ने जबरन किया, जुल्म किया और उसने योनि सृष्टि प्रारंभ की। वहीं से जीवात्माओं को दुख भोगने का कारण बन गया। अगर सृष्टि सांकल्पिक होती तो सृष्टि में कोई प्राणी दुखी नहीं होते। और दूसरे लोक में भी है, सहज लोक में आ जाइए, वहाँ भी है। आज पृथ्वी ऐसा है, कई पृथ्वी हैं, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि एक पृथ्वी नहीं कई पृथ्वी है, कई ब्रह्मांड हैं। 21 ब्रह्मांड के तो मालिक निरंजन ही है और 21 ब्रह्मांड में अपना कार्य कर रहे हैं। निरंजन के यहाँ जन्मना, ठहरना और मृत्यु 3 कार्य होते हैं। इसमें जीव फंसे हुए हैं। साहब इसलिए कहते हैं कि हे जीवात्मा तुम चलो, तुम्हें ले चलता हूँ अमर लोक, जहाँ मृत्यु होती ही नहीं। यहाँ तो मृत्यु होती है, जीव मारे जाते हैं, बार बार मरते हैं कर्मों से और अंत में मर जाते हैं। इसलिए इससे पिंड छुड़ाने के लिए साहेब सत्पुरुष से आए हैं। और साहेब जो हैं संसार में संध्या पाठ पढ़ते होंगे, उसमें दया सागर में लिखा है, जगत में डोलत फिरे करुणामय कबीर केवल, क्या है ना, सुखदायक सुख सागरम। तो वह साहेब परमात्मा स्वयं सतलोक से आते हैं। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक परम आनंद स्वरूप, दूसरा परम ज्ञान स्वरूप। परमात्मा से जो काल प्रकट हुआ, उस काल के आधार पर सृष्टि का विकास हुआ है। वह पार्थिव है, वह बाह्य है, लेकिन इसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और सद्गुरु का जो ज्ञान है वह निवृत्ति मार्ग है। सद्गुरु निवृत्ति मार्ग से ले जाना चाहते हैं, ये डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। और ये प्रवृत्ति मार्ग में ये सभी आ जाते हैं, जितने मतांतर हैं, देवी देवता हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश कौन कौन क्या क्या है, ये सभी आ जाते हैं प्रवृत्ति मार्ग में। लेकिन निवृत्ति मार्ग में ये सारे छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसलिए सद्गुरु काल के माथे पर पैर रखा करके जीव को सतलोक ले जाते हैं। तो इस संसार में जितने प्राणी हैं, जो साहेब के हंस हैं, वह तो जाएंगे, पर जो काल में लगे होंगे, काल के भक्ति में हैं, तो अंत में साहेब ने कहा है ना कि जो जाकी शरण गए तिनकी ताको लाज, उलट मीन जल चढ़त हैं बहे जात कजराज। जो जिसकी शरण को गहता है उसकी लाज तो उसी के हाथों है। अब त्रिदेव के शरण में कोई है, देवी देवताओं के शरण में कोई है,
तो उनकी वो जाने, क्योंकि जो सत्पुरुष के भक्ति करते हैं वह तो निवृत्ति मार्ग का है, उनसे सभी छूट जाता है। ये लौट चलते हैं, वो रह जाते हैं। ये लौट चलते हैं अपने अंतर की ओर और वे रह जाते हैं संसार में। इतना फर्क है। तो हम लोग सदगुरु के अनुयायी हैं, अनुचर हैं, सदगुरु की आत्मा है, उनके भक्त हैं, दास हैं। तो हमें तो सदगुरु ही प्रिय है। और जो है ठीक है, धन्यवाद है। कबीर साहब ने कहा, सब संग रसिए, सब संग बसिए, रहिए अपने ठाम, और हाजी हाजी कहते रहिए, चलिए अपने काम। अपने गांव जाने की बात कही साहब ने। काल के देश में हैं, काल का ही सब कुछ खाते पीते जीते हैं। तो इनके देश में रह करके हाजी हाजी करना होगा। आप अगर उससे टंठा लेते हैं, उनसे बगावत की भावना बनाते हैं, तब तो आप यहीं रह जाएंगे। यह तो मार्ग साहब का ऐसा है कि सब कुछ त्यागिए, कह दिया, सब कुछ त्यागिए, कुछ लेकर नहीं जाना है। एक दिन शरीर को भी छोड़कर जाना है। शरीर क्या, शरीर के अंदर जो शरीर है, सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, इन सभी शरीरों को छोड़कर आपको आत्मस्वरूप से उस परमात्मा में तदाकार होना है। तो इतनी केवल छोड़ने की प्रक्रिया है, पकड़ने की प्रक्रिया यहां नहीं है। जो लोग धन दौलत के पीछे परेशान होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सदगुरु के शरण में रहने पर उनको कोई दिक्कत कमी होती है। कह दिया है कि साहिब के दरबार में कमी काहू का नाई, बंदा तो पावे नहीं चूक चाकरी माई। अगर सदगुरु की भक्ति करते हैं तो सच्चे हृदय से करें। साहिब के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। बंदा को अगर नहीं मिलता है तो कहीं चाकरी में चूक है, सेवा में कहीं चूक है। सेवा केवल शरीर से नहीं होती है, मन से भी होती है। सेवा मन से भी होती है और सूरत से भी होती है। सेवा की प्रक्रिया जो है उत्तरोत्तर अंतर्मुखी होती है। शरीर में है, आप की अवस्था शरीर में है तो गुरु की सेवा शरीर से करते हैं। मन की अवस्था है तो मन से गुरु की सेवा करते हैं। सूरत की अवस्था सिमट गई तो आप सूरत से चैतन्य रूप में, चैतन्य धरातल पर सदगुरु की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। तो सेवा ही सर्वोपरि है। सेवा के बिना कुछ भी नहीं होता है। अपना जान कर कहते हैं कि हम विद्वान हैं, हम वक्ता हैं, हम ये हैं, वो हैं, हम महात्मा हैं, तो ये सब आपकी निरर्थक बातें हैं, हमारे लिए निरर्थक बातें हैं। हम इन सब बातों को तहजीब देते हैं, अपने अंदर स्थान देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने दीवार खड़ी कर दी। हमें सतलोक नहीं जाना है, यही उलझ कर रह जाना है इसी संसार में। तो जो सतलोक जाने वाली आत्मा है वह हार जाते हैं अपने आप को। सब संसार में कहा साहब ने, साहब ने कहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा मार। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा मार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार।
ज्ञान की हस्ती पर चढ़ जाएंगे तो आपके मार्ग प्रशस्त हैं, आप सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप होने जा रहे हैं, तो संसार के लोग भूखेंगे भी। श्वान रूप संसार है, कुत्ते के समान है, उसे वह आपसे विपरीत जाता है, आपके भक्ति में बाधक भी होता है, आपको आपके ऊपर भौंकता भी है, तो आप उसे भौंकने दें। हाथी जब चलती है, हाथी जब चलने लगती है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं। हाथी क्यों? उससे उलझेंगे। हाथी जानते हैं कि अगर ये भौंकते भौंकते मेरे पास आएगा तो एक सूंड मारूंगा कि इसकी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए हाथी में सटता भी नहीं है। कुत्ते हाथी में सटते भी नहीं है, हाथी अपने मग पर चलता है। कहते हैं ज्ञान के हाथी पर चढ़िए, सहज दुलीचा मार के बैठिए। संसार कुत्ता स्वरूप है, यह भूखेंगे, कुछ से कुछ कहेंगे, आपको अलांछन लगाएंगे, आपके प्रतिवाद करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, तो आप नीचा थोड़ी हैं, आप तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आप सतलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। मृतलोक में तो चंद दिनों के लिए आप रहने की तैयारी रखे हैं। आपको तो जाना है, तो जब जाना है तो सब छोड़कर जाना है, कुछ लेकर थोड़ी जाना है संसार से। इसलिए जो व्यक्ति सतलोक जाने की तैयारी करते हैं, सदगुरु के हंस होते हैं, वह केवल क्षमा करते हैं। चाहे उसको व्यक्ति गालियां दे, बेइज्जती कर दे, वह उस चीज को ढोते ही नहीं, उन बातों को अपने दिल में तहजीब देते ही नहीं। भाई ठीक है, जैसी बात है, अच्छे, आप ठीक हैं, महान है, सब कुछ है। बहुत बुद्धि से, विज्ञान से, ज्ञान से जीव रहते हैं उसमें। इसलिए हमें जो है इस संसार में फूक फूक कर समुझ पग धरू है सजनिया, समझ समझ करके पैर रखना है संसार में। किसके लिए कह रहे हैं? जो साधक हैं, जो सतलोक के मार्ग को देखा है, जानते हैं, उधर जाना चाहते हैं, सदगुरु के हंस हैं, उनके लिए। अभी साहिब जी ने कहा कि कौवा और हंस की बात कही। कौवा हंस भी श्वेत है, कौवा भी बगुला भी श्वेत है। बगुला की बात कर रहा हूँ। बगुले का भी रूप श्वेत है और हंस का भी रंग श्वेत है। हंस खाता है मोती, पीता है दूध, पानी को छोड़ देता है, और कौवा ये बगुला जो है मछली खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। उसका जीवन, उसका रहन सहन गंदा है, हंस का गंदा नहीं है। इसलिए संतों ने, साहेब ने, सबने हंस का स्वरूप दिया आत्मा को। आत्मा हंस स्वरूप है, मन कौवा है। मन जो है बगुला है, कौवा है, जो कह दें, आमिष आहार करने वाला, गलत काम करने वाला यह मन है, इंद्रियों से कुछ न कुछ कराता है। इसलिए साहब ने कहा कि काग गवन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। कौवा की चाल को छोड़कर हंस की चाल से मेरे पास चले आओ, साहब ने कहा। तो हंस आत्मा है। आत्मा अपनी चेतना को समेटकर इंद्रियों से, मन से सूरत के मग पर सतलोक जाने के लिए तैयार है। साहब उन्हें अपनाने को तैयार हैं। इसलिए हम लोग साहिब के हंस हैं और हमें जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु का परवाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। यह देश संसार जो है मृतलोक, यह यहाँ रहना नहीं है। ऐसे भी नहीं रह पाते हैं।
इस जन्म से दूसरे जन्म में 84 लाख जोनियों में भोगते भोगते रहते हैं। मनुष्य जोनि पाए हैं तो पॉपर आ गए हैं। अब जो है आपका सुंदर काम होगा कि सदगुरु के शरणागत होकर के सदगुरु की भक्ति करें और भक्ति करके इस मृत लोक से अमर लोक की तैयारी करें। तो ये बात है। तो यह रहना नहीं देश में। सदगुरु का परवाना है। परवाना का मतलब होता है चिट्ठी, संदेशा। साहेब होती है, संदेशा है सदगुरु का कि भाई इस संसार में उलझन ही उलझन है, कांटे की बाड़ी की तरह है। जितने कर्म करेंगे वह उलझन ही कांटे की तरह ही हो जाएगा। जो जो कर्म करते हैं, जैसे जैसे करते हैं, उसमें व्यामोह तैयार होता है और वही व्यामोह में फंसते फंसते जीव इतना फंस जाता है कि नौ मन सूत अरुझ नहीं सरुझे, माही रही अरुझाई, छोड़े से वह छूटत नाही, कितनों करे उपाय। कितना भी उपाय करें छोड़े से नहीं छूटता है। ये कांटे की बाड़ी है। इससे वो इसमें सुलझना आवश्यक है। जो वही सुलझ सकते हैं जो अपने तन मन जीवन को गुरु चरणों में दे दिया और उनके लक्ष्य में लक्षित हो गया। इसलिए संसार कांटे की बाड़ी कहा साहेब ने, जीवन कागज की पुड़िया कहा साहेब ने, नाना प्रकार की बातें कही। तो इसलिए हमें एक एक शब्द से अपने आप को चेताना है, जगाना है और सत्य के मार्ग पर चलते हुए सतलोक जाना है। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि 9 बज गए हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।